अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 104 बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सर्वेइंग चैप्टर नंबर 2 कंपास ट्रेवर्सिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, एग्जाम्पल 2.15 हमने डिस्कस करनी है। क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द बेरिंग ऑफ द लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड रिवर्स। एक वन रिवर्स की लाइन की बेरिंग दी गई है जो ए बी सी डी ए, ये कैलकुलेट की है। द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रेवर्स, हमने इसकी जो है कैलकुलेशन करनी है अंदरूनी जावियों की, इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है ना, इंटरनल एंगल्स जो थे। अब यहाँ पर लाइन की बेरिंग यानी कि दी गई है, बैक बेरिंग नहीं है। लाइंस तो मौजूद है, हम यहाँ पर इसकी बैक बेरिंग भी फाइंड करते हैं। तो बैक बेरिंग निकालने के लिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें इसका इस्तेमाल भी करना है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट से हमें देखना पड़ेगा कि अगर तो नॉर्थ ईस्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये थर्ड में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे 46 डिग्री 12 मिनट साउथ वेस्ट बन जाएगी बैक बेरिंग, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड और ये फोर्थ है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले का फोर्थ बनेगा, यानी ये हो जाएगा 60 डिग्री 40 मिनट, ठीक है, और ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। और इसके बाद अगला देखिए साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी 9 डिग्री 50 मिनट इसका हो जाएगा सॉरी नॉर्थ ईस्ट। ये थर्ड से फर्स्ट में कन्वर्ट होगा, एक सेकंड रुकिएगा बस, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। और फोर्थ वाला जो हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है, पहले लिख देते हैं और इसका देखते हैं कि ये क्या बनेगा। 80 डिग्री 40 मिनट से ये फोर्थ से सेकंड में चला जाएगा, साउथ ईस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। ये देखें ना, अगर नॉर्थ वेस्ट है तो साउथ ईस्ट हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल ये सारी चीजें होगी। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एंगल। एंगल निकालने के लिए इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस हैं और वो हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। उस कंडीशन में आप देख सकते हैं, पहले देखें कि ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक थर्ड क्वाड्रेंट है। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद है, इसकी बेस पर इसका एक फॉर्मूला यूज होगा। अगर कोई आपकी लाइन ऐसी है कि जिसमें लाइन ए बी और बी ए जो भी हो सकती हैं, क्योंकि ये ए बी और फोर बेरिंग ए बी हो तो बैक बेरिंग बी ए होती है ना, उलट। अगर आपकी कोई लाइन किसी क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर जो जो क्वाड्रेंट्स में होगी उसकी बेस पर इसके फॉर्मूले डिफरेंट है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी फोर बेरिंग जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, जबकि इसकी जो बैक बेरिंग है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अगर किसी भी लाइन की बेरिंग्स जो हैं वो दो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आ जाएं तो ऐसे केस में इसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आप अपनी बुक को भी चेक करें तो आपको पता चलेगा। इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है जी, फॉर्मूला लिखा हुआ है 180 में से माइनस करके डिफरेंस लिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमारी बुक बताती है इसके मुतालिक कि हमने यहाँ पर जो एंगल फाइंड करना है वो ए बी सी का एंगल है, ठीक है ना। एंगल ए बी और सी, ये तीसरी सी भी है ना, तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी ये पहले दो क्वाड्रेंट के लिहाज से होगा फिर, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से फिर ये आपका फॉर्मूला डेफिनेटली, लेकिन इसमें भी डिफरेंट है फॉर्मूला, ये भी बात यहाँ पर समझ से बाहर है क्योंकि दोनों एक क्वाड्रेंट में तो नहीं है, ठीक है। बहरहाल इसने कहा कि एंगल ए बी सी निकालने के लिए हम वही करते होते थे ना, फोर बेरिंग ऑफ जो है वो प्रीवियस और बैक बेरिंग, मतलब ये क्या कहते हैं, प्रोसीडिंग। यहाँ फिर इशू आ रहा है, ये फार्मूला कुछ दे रहा है, मुझे थोड़ा सा चाहिए टाइम इसमें, मैंने बेसिकली ना देखा नहीं है इसलिए गलती हो गई, चेक कर लेना चाहिए था। बुक में किया हुआ है इसको कि यहाँ पर कि हमने बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, ठीक है ना, यानी प्रोसीडिंग लाइन, और उसमें वैसे तो हम ऐड करते थे कि सब्ट्रैक्ट करते थे, और फोर बेरिंग ऑफ लाइन आ जाती थी हमारी फॉरवर्ड की बी सी की, जिसके मुताबिक ये एक एंगल 46 डिग्री और 12 मिनट है, और ऐड किया हमने इसके अंदर ये जो एंगल है फोर बेरिंग का 60 डिग्री 40 मिनट का। डाउट है यहाँ पे, मसला ये आ रहा है कि इसको क्वाड्रेंट की स्पेस पर दिए गए हैं। बहरहाल चले, पहला तो ये हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो इसने बताया कि 106 डिग्री और 52 मिनट है। मैं भी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है।
और मैं इसको कैलकुलेट, आपको चेक करवाने की जरूरत तो नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं इसका, ठीक है ना, इशू नहीं है। बहरहाल अब सेकंड में देखते हैं क्या यहाँ पे क्या बनता है। यहाँ पे तो एंगल कौन सा होगा, बी सी डी, इसके अंदर एंगल ए बी सी बन गया, इसका एंगल क्या बनेगा, एंगल बी सी और डी। और इसके लिए ये वही प्रोसीडिंग वाली लाइन नहीं, इसमें यहाँ पर क्या किया हुआ है, सेकंड और, यानी इसका कॉन्सेप्ट बदल गया है। ये क्या सीन हुआ, सी डी बी सी डी के लिए यहाँ पर क्या किया कि 180 डिग्री में माइनस किया, बैक बेरिंग ऑफ प्रोसीडिंग लाइन बी सी प्लस 4 बेरिंग ऑफ जो है वो फॉरवर्ड लाइन सी डी में भी के इस सेकंड टू थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, यानी क्वाड्रेंट जैसे चेंज होते जाएंगे उसके लिए हमने देखा पहले का स्टार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ए बी और बी सी, ए बी सी, अच्छा इसकी नॉर्थ वेस्ट ये लाइन किस तरह से लगी होगी, यानी 4 बेरिंग जो है वो आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बैक बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में। लाइन कैसे बन गई, एक लाइन ऐसे बन गई, अच्छा, और दूसरी इसकी आती है, ठीक है, ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं इसकी, और बी सी की 4 बेरिंग जो है वो इस क्वाड्रेंट में और बैक बेरिंग जो है वो इस क्वाड्रेंट में। तो इस लिहाज से तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट ही आ गए। तो इसका एंगल जो है यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि ये हमारी है लाइन ए और ये बी, ये सी और ये डी, तो एंगल ए बी सी फाइंड करना है मैंने, ए बी और सी, यानी ये इस तरह से एंगल बन रहा है ये वाला। तो ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है आपकी बुक के अंदर, इसमें बताया यहाँ पर कि अगर तो रिड्यूस पेयरिंग क्वाड्रेंट में अगर दोनों लाइनें एक ही क्वाड्रेंट में वाक़या हो तो दोनों बेरिंग का फर्क अंदरूनी ज़ाविया हो। ये एक ही क्वाड्रेंट में कहाँ थे, इसका कॉन्सेप्ट असल में अभी तक समझ नहीं आया। दोनों का एक क्वाड्रेंट में होना, और अगर दोनों लाइनें मेरिडियन दोनों तरफ एक ही कुतुब की तरफ वाक़या हो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट वाकई ही अलग सा है। एक काम करते हैं क्यों ना हम इनके क्वाड्रेंट्स पहले लिख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको सोल्व नहीं अभी करता, पहले मैं केस लिखता हूँ। अगर ये हमारे पास एक केस फर्स्ट वाला ये आता है कि ये क्वाड्रेंट्स है, ठीक है, मैं चारों केस लिखूंगा जो इसके नजर आ रहे हैं। पहला केस हमें बताता है कि अगर तो इसकी दोनों बेरिंग्स, यानी कि ये अगर 0 है ना, ये ए है और ये बी है और ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, इसके मुताबिक ये दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है। यानी अब मैं क्या करूंगा कि एंगल ए ओ बी के लिए मैं इसमें जो ओ ए की बेरिंग है उसमें ओ बी की बेरिंग जो है वो माइनस कर दूंगा, ठीक है ना, ये पहला केस। दूसरा केस हमें ये बता रहा है कि अगर लाइनें मेरिडियन लाइन के एक तरफ मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में हो, लेकिन एक ही तरफ हो लेकिन मुख्तलिफ क्वाड्रेंट, हमारा ये केस बन रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। अब इसमें एक ही तरफ मगर मुख्तलिफ क्वाड्रेंट हो सकते हैं, ऊपर ये नीचे, ये तो बताया नहीं इसने वैसे, यानी एक ये क्वाड्रेंट में हो सकता है और एक ये क्वाड्रेंट, एक ही तरफ है, या तो लेफ्ट तरफ या राइट तरफ या बॉटम तरफ, हाँ ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये ए है, ये ओ है और ये बी है, ठीक है ना, इस तरह से अगर आ जाएगा तो ऐसे केस में, मतलब जहां पर क्वाड्रेंट सिस्टम एक साइड की तरफ आ जाए, ऐसे केस में क्या करेंगे हम कि 180 डिग्री और इसमें माइनस करना है कि प्लस, एक सेकंड लिखिएगा, माइनस, ये बुक में नजर नहीं आ रहा था ना, और हमने यहाँ पर क्या करना है, ओ ए की बेरिंग और ओ बी की बेरिंग को जो है वो ऐड करके 180 से माइनस करना है। मे बी ये केस ही हमारा यहाँ पे आ रहा है, अभी केस मैच करेंगे। सेकंड केस ये है, अच्छा ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से ही नजर आ रहा हो, ये ऐसा भी हो सकता है, ये देखिएगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि एक इधर और एक इधर आ रहा है, ठीक है ना, ये एंगल भी हो सकता है, ए और बी, समझ लगी आपको, कोई भी हो, मतलब एक ही क्वाड्रेंट की एक साइड पर रहे, साउथ और वेस्ट। अब ये केस तो होके हो गया, अब मुझे इसके जो है ना बाकी दो और केसेस हैं वो भी देखने हैं। तीसरा केस देखता हूँ ताकि हम इसको मैच करेंगे, और आपने ये केसेस ही समझने हैं, ठीक है ना, 2 हो गए। तीसरा देखते हैं, तीसरे में ऐसा हो सकता है, अच्छा इसने नीचे की जानिब की हो, ठीक है, उसने कहा कि जब लाइनें मेरिडियन लाइन के दोनों तरफ एक ही कुतुब में हो, ये यहाँ पर नहीं हो सकता, ये तीसरा केस है, ठीक है। दूसरे केस में ही ये ऊपर की जानिब ही रहे, यानी इसी जानिब,
या इस जानिब में, या फिर मे बी इस जानिब में। ये भी मैंने अभी कंफर्म नहीं वैसे किया, ए बी ओ या इस तरह से, और ये केस होंगे, ठीक है। और इस केस में थर्ड वाला केस उसने बताया कि अगर वो मेरिडियन लाइन नीचे होती है और इस लाइन के ये एक ए और ये बी और ये वाला इस जानिब में होगी, ठीक है। और ऐसे केस में मतलब यही आ गया नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। इस केस में क्या फॉर्मूला लिखवाया है इसने, लिखवाया है कि हम यहाँ पर दोनों की बेरिंग को, ठीक है, एंगल ए ओ बी के लिए, ओ है ना, हम यहाँ पर जो है वो बेरिंग ओ ए प्लस ओ बी को ऐड कर देंगे। चले, ये भी एक हो गया। अब अपना सवाल इसके मुताबिक हमने ठीक करना है। और फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हमें मतलब केस जो है वो हमें ये बताता है कि जब मेरिडियन की लाइनें दोनों मुख्तलिफ कुतुब में, दोनों मुख्तलिफ जगह पे आ जाएं, यानी इस तरह से है कि ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट में, एक आ जाए इस क्वाड्रेंट में, एक आ जाए इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ऐसे केस में जो यहाँ पर बेरिंग बनेगी, यानी ये ओ है ना, ये ए और ये बी, तो ये बनेगा हमारा ओ ए बी का एंगल। तो इस केस में क्या करना है हमने कि यहाँ पर एक सेकंड का फॉर्मूला देख रहा हूँ, हाँ, इसके लिए एंगल ए ओ बी के लिए हम 180 डिग्री में से, ठीक है ना, माइनस कर देंगे ओ ए माइनस ओ बी को, या इनके डिफरेंस को, क्योंकि वो बड़ी छोटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट होगा ना, तो उस लिहाज से इन दोनों का, या ओ ए बी माइनस ओ बी या ओ बी माइनस ओ ए, यानी इनके डिफरेंस को हमने 180 से भी माइनस करना है, यानी तीनों माइनस होंगे बट वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, ठीक है। ये 4 केस बन रहे हैं। अब इस केस से हम जरा देखते हैं कि हमारा कौन सा केस बनता है यहाँ पे। पहला आप देखें कि हमारी ए बी और बी सी की लाइनें कहाँ पर आ रही हैं, 46 डिग्री 12 मिनट, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और इसके उलट साउथ वेस्ट में, यानी ये नुक्ता आगाज तो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट के अंदर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकंड लाइन जो है वो यहाँ पर। अब ये भी देखना है हमने कि इसमें हमारी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग कैसे बनती है। देखिए लाइन आगाज कहाँ से हो रहा है और एख्तिताम, यही चीज तो समझनी है। यहाँ से शायद आगाज होता है, यहाँ पे एख्तिताम होता है, यहाँ से आगाज होता है, यहाँ पे एख्तिताम होता है। पहला केस तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता, और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों बेरिंग्स को ऐड किया था। अब किस केस में ऐड करते हैं जरा देखिएगा, जिसमें हम ऐड करते हैं वो ये वाला केस है। क्या ये था सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट ही थे हमारे, क्या ऐसा ही था? अभी हमने जो बेरिंग ये लिखी है ये वाली, इसको मैं समझूंगा पहले वाले को। यहाँ पर आप ये देखें, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं पहले वाले को बना के देखता हूँ। देखिए ये मेरा क्वाड्रेंट आ गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। हमारा सवाल अब शुरू हो रहा है। लाइन ए बी जिसकी फोर बेरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, बैक बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रही है, ये एक लाइन लग गई ए बी, ठीक है। उसके बाद बी सी की जो यहाँ पर आप ये देखिएगा ये रह गई, ठीक है, इसकी फोर बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और बैक बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में। हम बैक से फोर पे जाते होते हैं ना, बैक बेरिंग से फोर बेरिंग हमारी ये क्या है जी, बैक बेरिंग है, ये हमारी फोर बेरिंग है। ये इस तरह से हमारा एक एंगल बनेगा। और ये देखें कौन कौन से क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। ये इन दोनों से ये क्वाड्रेंट है, ये हमारा बिल्कुल तीसरा केस यहाँ पर लगा हुआ है, सही लगा हुआ है, ठीक है। क्रॉस बनाने के बाद ना आपने बैक बेरिंग और इसकी फोर बेरिंग को लेना है ना, क्योंकि बैक बेरिंग तो उसकी इधर है, ओके हो गया। यानी कि हमने इस बैक बेरिंग को और इस फोर बेरिंग के दरमियान का एंगल निकालना है, ठीक है। ये बैक बेरिंग ये फोर बेरिंग, इसके दरमियान में एंगल आ गया। अब ये पहला केस हो गया इसके लिए, ठीक हो गया, ओके। अब दूसरे के लिए केस देखते हैं, ये वाले के लिए। इसमें क्या चीज है देखते हैं जी। यहाँ पर मैं ये बाद में रेस कर दूंगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं जी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। आप पहले देखिए कि कौन सा वाला, ये वाला है ना बी सी का, साउथ ईस्ट से या इधर से सिर्फ देख लें, ये नॉर्थ वेस्ट में है, इसका एक पॉइंट नॉर्थ वेस्ट में और दूसरा साउथ वेस्ट में, ये साउथ वेस्ट इसमें आ गया। अब ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है ना, इन दोनों के अंदर, ठीक है। या मैं दोबारा बनाता हूं कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट ऐसे, और नॉर्थ वेस्ट से यानी आगे साउथ वेस्ट से फिर नॉर्थ ईस्ट इस तरह से, लेकिन एंगल ये वाला बनेगा। इस साइड वाला एंगल, उसके लिए क्या किया, 180 माइनस ये, क्या इस एंगल के लिए क्या किया हुआ था देखिएगा,
इस तरफ वाला एंगल ये देखिए डेफिनेटली यही है ना, 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है। ये ले जी 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करके लिखा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? मैं ये समझाना चाह रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगा। आप चाहते हैं तो इनके साथ साथ इनकी डायग्राम्स भी हम बना के रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैं पहले वाले के केस में आपको यहाँ पे केस भी बना के देता हूँ, इनके शुरू में लिख के बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पे ना टच का थोड़ा इशू होना है, मुझे यहाँ पर जगह किसी और जगह बना देना चाहिए था। यार ये देखिए ये हमारा क्वाड्रेंट आ गया, ये मैं लाइनें इजाफी रीड करता हूँ, जरा समझिएगा, मैं थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। मेरे ना के सिलम से जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ देख लीजिएगा। नॉर्थ आ गया, ईस्ट आ गया, साउथ आ गया, वेस्ट आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पर फिर से वही चीज के आपने फोर बेरिंग से बैक बेरिंग में जाना है, तो ये नॉर्थ ईस्ट फोर बेरिंग, और यहाँ पे बैक बेरिंग किस पॉइंट पे आ रही है, ये साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पर एक लाइन लगेगी। उसके बाद आपकी आ जाएगी यहाँ पर साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। हमें किस किस की जरूरत है, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का ये एंगल फाइंड करना है। अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो इसका कौन सा केस है, ये देखिएगा शक्ल यहाँ पे बना दी हुई है, इसके लिए केस नंबर 3 यूज हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पे हमारा केस नंबर 3 लगा जिसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद इन दोनों के दरमियान में अब आप देखें तो फिर से वो क्वाड्रेंट सिस्टम आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, ये हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहां से सेकंड क्वाड्रेंट, यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी गलत जगह पे लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है नॉट सेकंड, इसने तो मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। साउथ ईस्ट से इस क्वाड्रेंट में चले गए, ये लग गई है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे लिए जो जरूरी है वो ये वाला पॉइंट है, लास्ट वाला बैक बेरिंग, ये फोर बेरिंग, ठीक है ना। अगर जगह होती ना मैं यहाँ पे अच्छी तरह से बताता, और ये बैक बेरिंग, तो फोर बेरिंग हमें यहाँ पे बैक बेरिंग चाहिए ये वाली, और साथ साथ दूसरा इसका आता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट का, तो ये वाला हमें चाहिए। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा ये वाला केस हमारा होता है ये सेकंड केस, जिसमें 180 माइनस ओ ए प्लस ओ बी है, देख लें 180 माइनस इन दोनों को जमा किया हुआ है, ये सेकंड केस लगा हुआ है इसमें। अब इस वाले के लिए देख लेते हैं सी डी, और फिर डी ए के लिए भी देखेंगे, तो डी ए के साथ वापस पीछे की तरफ जाना है इसने। तो पहले तो इनके लिए देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, ये साउथ वेस्ट। पहले देखिए साउथ वेस्ट किधर होता है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट आपका ये वाला क्वाड्रेंट, और ये इधर से फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ चलेगा, यहां से फर्स्ट लिया जाएगा, और इधर से आपका जो है ना ये वाला नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ये वाला क्वाड्रेंट हमारा होगा ऊपर वाला, इसका एंगल यहां से निकलेगा। इसके लिए कौन सा केस यूज हो रहा है जरा देख लें, पहले देखेंगे फिर हम जाके इसको करेंगे। मे भी ये तीसरा क्वाड्रेंट ही यूज हो रहा है, यही उलट भी हो जाएगा, ठीक है ना। उल्टे केस के लिए तो इसने यहाँ पर बताया नहीं था, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसके लिए भी बिल्कुल दोनों को ऐड किया हुआ है, यही केस यूज हो रहा है। ये वाला केस जो है ना दोनों को ऐड करने वाला थर्ड केस, ये इसमें भी यूज होता है। अगर ये उल्टा भी हो जाए तब भी हमारा ये थर्ड केस ही यूज होगा। अब करेंगे क्या, एंगल हमने निकालना है यहाँ पर सी डी और ए, और क्या करेंगे हम यहाँ पर बैक बेरिंग ऑफ लाइन, पिछली लाइन कौन सी है सी डी, इसमें ऐड कर देंगे फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए डी ए, ठीक है। तो ये क्या होगी यहाँ पे 9 डिग्री 50 मिनट के अंदर हमने ऐड कर देना है 80 डिग्री और 40 मिनट। समझ लग गई आपको, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जेर में रहेगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब मैं कैलकुलेटर भी शेयर करके ना इसको थोड़ा सोल्व कर लूँ, ठीक है जी। एक सेकंड रुकिएगा, यहीं पे लिख लेते हैं वो जो नीचे लिखा हुआ है ना ये साइडों से, या एक सेकंड मैं इसको साइड पे कर ही देता हूँ, परेशानी देगा। इनको लिख लेते हैं जी, फटाफट करके सोल्व करते हैं। 9 डिग्री 50 मिनट, फिर हमारा एक लास्ट पॉइंट रहता है 50 मिनट, और इसमें ऐड किया 80 डिग्री और 40 मिनट, ये आता है 90 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं जी 90 डिग्री एंड 30 मिनट, ये खत्म हो गया। अब आती है बारी डी ए की ए बी के साथ, ठीक है ना। तभी तो हम ये फाइंड कर पाएंगे ना जिससे हमें एंगल जो है वो यहाँ पर डी ए बी का मिलने वाला है, ठीक है। डी ए बी के एंगल के लिए यहाँ पर अब हमें देखना पड़ेगा। देखिए मैं इसके लिए भी यहाँ पे बना रहा हूँ क्वाड्रेंट, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। जरा देखिए डी ए को, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट,
पहली बात तो यह है कि ये इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है, ये पॉइंट चाहिए हमें एक, पहले बैक बेरिंग चाहिए होती है, फिर हमें फोर बेरिंग चाहिए अगली लाइन की, तो वो हमारी नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में पहला ये और ये वैल्यू के दरमियान में एंगल बन रहा है। अगर आप बनाएंगे ना इस तरह से कि पहले आपकी इस लाइन डी ए की, ये डी है, ये ए है, और ये क्या है आपका, एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका क्या ए बी, तो यहां से ये ए और ये बी, तो ये डी ए बी आपका एंगल इस तरह बनेगा कि ये इसकी क्या है, एक सेकेंड, ये इसकी फोर बेरिंग है, ये इसकी बैक बेरिंग है, ये इसकी फोर बेरिंग है, और ये इसकी बैक बेरिंग है। तो आपको पता है ना कि हम डी ए की लाइन की बैक बेरिंग लेंगे और ए बी लाइन की हमने फोर बेरिंग लेनी है, और इसके दरमियान में एंगल, ऐसे समझे। और ये वाली शक्ल आपकी कौन सी है, ये सेकंड केस है जिसमें हमने 180 में से माइनस करके लिखना होता है, और बुक में भी देख लें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, ये हमारा सेकंड केस है। इसमें क्या करेंगे, अब हम इसका एंगल निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, और माइनस किस किस को करना है, और बाकी दोनों को ऐड करना है हमने, और ऐड किसको करना है, एंगल बेरिंग जो है ना, बेरिंग वो हमारी यहाँ पर होगी नोट ओ ए बी, इसमें ओ नहीं है, इसमें हमारे पास जो बेरिंग्स है ना वो दो हैं, ए बी और डी ए, ठीक है ना। लेकिन ये फोर बेरिंग है, पहले आएगी बैक बेरिंग ऑफ लाइन, हमारी कौन सी वाली है, डी ए, इसमें ऐड करना है डी ए, और इस लाइन में ऐड करेंगे फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी, सही हो गया। और इसमें यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये कितनी है, 80 डिग्री, ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 40 मिनट, ये बैक बेरिंग है ना। और इसके अंदर यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं ये वाली, इसमें हमने ऐड करनी है फोर बेरिंग जो कितनी है, 46 डिग्री 12 मिनट, 46 डिग्री 12 मिनट। आई होप कि अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसको इकट्ठा सोल्व करते हैं, मैं यहाँ पे जो है वो कैलकुलेटर ले आता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे रखते हैं और ये लीजिए, ठीक है। और इसको सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ पे हमने करना है 180 डिग्री माइनस करके ब्रैकेट लगा दें, और इसमें लिखें 80 डिग्री, ठीक है, 40 मिनट, ऐड करना है आपने 46 डिग्री एंड 12 मिनट, और ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल कर दें 53 डिग्री और 8 मिनट हमारे पास आ रहा है, 53 डिग्री एंड 8 मिनट। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। हमने जो इसकी बकिया जो बेरिंग्स थी, मतलब जो एंगल्स थे, इंटीरियर एंगल्स, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, बकिया नहीं बल्कि यही करने थे। और ये चार केस आपने अच्छी तरह से समझ लेने हैं, इन चार केस का इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और इसमें जो भी हमने अभी सोल्व किया वो इसकी अकॉर्डिंग था। आई होप कि आपको कुछ समझ आ गया होगा। अपने नाकिस इल्म के मुताबिक आप तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड मतलब कि आपको पहुंचा दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।